जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा अंग्रेज़ों के ऊपर और मराठाओं के ऊपर। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये मराठा वॉर शुरू क्यों हुआ। इस युद्ध का कारण वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे, वो चाहते थे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत में व्यापार कर रही थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने के लिए नियम बना रहे थे। और यही वो कारण था जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू भी हुआ। क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, तो और अंग्रेज़ चाहते थे कि उनका मोनोपोली हो इंडिया के ऊपर, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। तो इस लॉस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसने एक नीति बनाई। उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत को इस तरह मजबूर कर दिया जाए कि वो आर्मी के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, जिसके लिए उसने एक सब्सिडरी अलायंस, जिसे सहायक संधि कहते हैं, उसे बनाई गई, जिसे मराठों ने शुरू में मानने से इनकार कर दिया। ये जो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने बनाई थी, इसके अकॉर्डिंग कुछ मेजर पॉइंट्स थे, जिसमें जो भी ये राजा है वो सेना नहीं रखेगा, और अगर रखेगा तो उस सेना में अंग्रेज़ों के साथ साथ मराठा और भारतीय लोग भी होंगे। और उस जो भी राजा होगा वो बेसिकली अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहेगा। दूसरे इसके अलावा अंग्रेज़ उसके राज्य क्षेत्र में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेंगे आंतरिक मामलों में। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये कि राज्य का जो भी विदेशी संबंध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी उन सारी चीज़ों को। तो यही बेसिकली सब्सिडी अलायंस था जिसे वेलेस्ली ने डेवलप किया था। शुरू में तो मराठों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद से इस सब्सिडरी अलायंस का कोई भी प्रतिरोध करने के लिए कोई बचा नहीं, जिसके वजह से लोगों ने, मतलब मराठा के जो लोग थे, जो शासक थे, उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को मान लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दौलत राव सिंधिया और जसवंत राय होलकर को लड़ाया। ये बेसिकली दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर बेसिकली उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, और इन दोनों को लड़ाने में बहुत बड़ा हाथ था बाजीराव द्वितीय का। वो चाहता था कि इन दोनों के लड़ने की वजह से दोनों ही मरकट के मर जाएं और पेशवा बाजीराव द्वितीय बने, क्योंकि बाजीराव द्वितीय इतना अविवेकी और इतना अयोग्य था। ये बेसिकली राघवा का बेटा था। अब जैसे राघवा थे वैसे ही बाजीराव द्वितीय भी निकला। बेसिकली यही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बाजीराव द्वितीय ने दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर को लड़ाया, और इसमें क्या हुआ, दौलत राव शिंदे सफल हो गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय को शिंदे जी के नियंत्रण में आना पड़ा, जिसकी वजह से बाजीराव द्वितीय और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने गुस्से में आकर क्या किया, विट्ठू जी जो कि होलकर के भाई थे, उसकी हत्या कर दी अप्रैल 1801 ईस्वी में। जब ये बात यशवंतराव होलकर को जब पता चली, तो उन्होंने क्या किया, पूना के ऊपर आक्रमण कर दौलत राव शिंदे को भी हराया और बाजीराव द्वितीय को भी हराया। तो ये तो इंटरनल कंट्रोवर्सी चल रही थी अब तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। अब जो आने वाला ट्विस्ट था उसमें क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो होलकर ने पूना के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय भाग करके अंग्रेज़ों के पास गया, जिस तरह राघवा गए थे। उसी तरह बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पास पहुंचा, और उसने ट्रीटी ऑफ बेसिन की संधि 1802 में कर लिया अंग्रेज़ों के साथ। 1803 ईस्वी में वेलेस्ली ने होलकर से पूना को मुक्त करा लिया, और पेशवा को उसका राज्य मिल गया, यानी कि बाजीराव द्वितीय को पूना उसके हाथ में दे दिया गया, यानी उसका राज्य पेशवा बाजीराव द्वितीय को सौंप दिया गया। 1804 ईस्वी में यशवंत राव होलकर ने संयुक्त सेना बनाई और लड़ने के लिए निकल गया, लेकिन कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसमें भी उसे
यशवंतराव होलकर जी को हार मिली और इसके बाद फिर यहाँ पर मराठा शक्ति ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन बेसिकली ये बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि वो 3-4 संघ मिला करके भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे थे। ये जो ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई, इसमें ये बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन के ऊपर ये ट्रीटी साइन हुई जिनमें था पुणे में अंग्रेज़ और पैदल सैनिक दोनों ही होंगे और दोनों में अंग्रेज़ और भारतीय दोनों होंगे। दूसरी तरफ गुजरात, ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा के जितने भी समीपवर्ती इलाके होंगे वो सभी अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहेंगे, उनका रेवेन्यू सिस्टम। और जिनकी बेसिकली रेवेन्यू जो थी इन सारे इलाकों की टोटल मिलाकर ओवरऑल 26 लाख रुपए थी। सूरत भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। राज्य के साथ संबंध अंग्रेज़ों के अधीन होंगे, यानी कि राज्यों का बाहरी राज्यों के साथ जो जैसा भी संबंध होगा उस संबंध को संभालने का अधिकार अंग्रेज़ों के पास आ गया। निज़ाम से चौथ लेना मराठों ने छोड़ दिया। गायकवाड़ से युद्ध ना करे इस बात के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय को मनाया गया, वो मान भी गया। अंग्रेज़ विरोधी लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, ये मराठाओं से आश्वासन लिया गया कि कोई भी ऐसा, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो या डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो, इस तरह के लोगों को ना तो भारत में घुसने दिया जाएगा और ना ही उन्हें नौकरी दी जाएगी और ना ही उन्हें किलेबंदी की इजाज़त। ये थी ट्रीटी ऑफ बेसिन जो कि 1802 ईस्वी में हुई। और इसके बाद फिर 20 साल के लिए, 20 साल तो नहीं बोलूँगा, एक लंबे टाइम के लिए शांति समझौता भी हो गया और अंग्रेज़ और मराठा दोनों युद्ध ना लड़ने की कसम इन दोनों ने खा रखी थी। तो इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का अंत हुआ, ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई। तो आज का वीडियो भी इसी बात पर एंड हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। यही वो चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोज़ ला सकें। ठीक है, तो बस इसी तरह हमें और देश को प्यार करते रहिए।